2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी भारी बारिश, तो विदर्भ और कोंकण गोवा में मूसलाधार बरसात की संभावना। गुजरात और महाराष्ट्र तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। इन इलाकों में मछुआरों को न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 44.2 डिग्री। विदर्भ के वाशिम में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी है मानसून की चाल, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं। सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। गांगी पश्चिम बंगाल में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन राजस्थान, विदर्भ और कल कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। केरल में कल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और बता देते हैं आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पानी बरस सकता है और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मौसम शुष्क बने रहने के आसार बने हुए हैं। आइए नजर डालें हमारी इस रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर जगह वर्षा संभव है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गिनी चुनी जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली।
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और असम व मेघालय में कई स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों और बिहार में ज्यादातर जगह बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों और गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। विदर्भ और कोंकण गोवा में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बरसे। रायलसीमा में कहीं कहीं और तेलंगाना के कई हिस्सों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बादल बरसे। तो अभी आपने जाना कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरसा और किन किन इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहां पर तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में छिटपुट जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए इसी के साथ जानकारी दे देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो असम में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के वाशिम में रहा। यहाँ पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान का जो हाल है देश के विभिन्न इलाकों में किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। टूटेगी तो नायो जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की।
जी हाँ, इन क्षेत्रों में बुआई यानी नई फसलों के हिसाब से मौसम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह, नई फसलों को लेकर कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई करें। सोयाबीन के खेत में निराई कर ले। साथ ही सोयाबीन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मक्की के खेत से खरपतवार निकाले। यहाँ कपास के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। कपास की बुआई कर ले। वहीं गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। इसके साथ ही भिंडी की रुपाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। आम और केले के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह अमरूद की रुपाई करें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च और टमाटर के खेत से घास फूस निकाल लें। छत्तीसगढ़ में धान की रुपाई कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। साथ ही धान के खेत में ही जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की बुआई करें। इसी तरह अरहर की बुआई कर लें। अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान कद्दू और करेले की बुआई कर सकते हैं। अभी बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बैंगन की बुआई करें। वहीं लाल मिर्च के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। खेती किसानी के बाद बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तोरी के बारे में। जी हाँ, अगर आप तोरी की फसल लेना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी फसल हमारे किसान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो बुआई से लेकर सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि उनकी फसलों में कीट और बीमारियां ना लगे। अगर आप भी तोरी की फसल के बारे में विचार बना रहे हैं तो आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आज की फसल के बाद आइए अब नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, यानी मौसम के लिहाज से क्या है अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई का काम पूरा करें किसान। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही अदरक में मल्चिंग करें। यहाँ पुराने जलोढ़ इलाके में धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। पुराने जलोढ़ इलाके में ही जूट के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें।
यहाँ के तराई इलाके में अमन धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में अमन धान की बुआई का काम पूरा करें। लेटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में अमन धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। लेटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में मक्का की बुआई करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोड़ इलाके में धान की नर्सरी से खरपतवार निकालने का काम करें। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। टूटेगी तो नायो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। पश्चिमी ओडिशा में खरीफ धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। पश्चिमी ओडिशा में जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां धान की रोपाई कर लें। यहां कपास, मक्का, अरहर और मूंगफली की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। पश्चिमी ओडिशा में मूंग और रागी की उन्नत किस्मों की बुआई करें। पश्चिमी ओडिशा में ही गन्ने को कीटों के प्रकोप से बचाएं। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में मूंगफली की बुआई की तैयारी करें। मूंगफली की बुआई से पहले बीज उपचारित जरूर करें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में ही मक्का के संकर किस्मों की बुआई कर लें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में धान की रोपाई से पहले खेत में ढैंचा लगाएं। यहाँ पूर्वी घाट इलाके में ही अदरक में निराई का काम करें किसान। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं खास खबरों पर मौसम झलकियों में। 2 दिन कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बरसात हो सकती है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह झमाझम बारिश की संभावना। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान। 2 दिन ओडिशा में तो मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। कल बिहार में तो 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की उम्मीद। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी कहीं कहीं हो सकती है जोरदार वर्षा। तटीय और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन मूसलाधार बारिश का है अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं। YouTube पर देखने के लिए बस करना आपको यह है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण
सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें